गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं ना, जिसका नाम है मॉडल शीट। यानी इस क्लास से कम आपके एग्जाम में 10 प्रश्न तो फिक्स है सर। वो फिक्स है तो फिक्स है, उसमें कोई शक है ही नहीं। क्योंकि जब आप सवाल को देखिएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि सच में 10 सवाल इसी से आने वाला है। कम से कम 10, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मैं अगर बोलूंगा सर, तो आप ये 10 को काट करके 15 कर दीजिए, है ना। लेकिन आएगा तो आएगा, ये निश्चित रूप से तय है। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि ये आपका मैथ का मॉडल पेपर है। किसका है सर? ये मैथ का है। अब ये साइंस का भी होगा अगले क्लास में, एसएसटी का भी होगा, हिंदी का भी होगा। सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपका क्लास डेली रात में 8 बजे चलता है, ठीक है ना सर। तो आप लोग डेली जोड़ने का प्रयास कीजिए। और अब की बार ये 482 जो पिछले बार था ना, अब की बार इससे भी पार करना है आपको। उस औकात में आपको हम भेज देंगे सर, उतना पढ़ाइए देंगे ना, क्योंकि पता है कि हम जो पढ़ाते हैं वही सेम टू सेम आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो उतना पढ़ाइए देंगे और वैसे वैसे सवाल आपको मैं करवा ही दूंगा कि अब की बार 482 से भी पार निश्चित रूप से 110% हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा और लिखिएगा @संदीप 7295, ये लिखिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि अभी जो सवाल आपके सामने मैं करवाऊंगा उसका पीडीएफ ये टेलीग्राम पे हमने डाल दिया है, ठीक है ना। तो वहां से जाकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि पिछले 2 साल से हम दे रहा हूं। हाँ, आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं हूँ बहु भेज दूंगा। ये बात को ज़्यादा फैलाना मत, लेकिन ज्वाइन कर लेना, इसी पे जाता है, ठीक है ना सर। चलते हैं सर, आज की क्लास को करता हूँ शुरुआत। इससे पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा सर, क्योंकि आज की क्लास सबसे अलग होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि सवाल तो अब यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा सवाल तो आपको यहाँ से निकलेगा। सवाल तो आपको यहां से निकलेगा सर। खुल जा सिम खुल गया। देखो सर, सबसे पहली बात है ना कि ये पहला सवाल आपका है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? आपको सभी सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है और अपना राय जरूर बताइएगा सर कि ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। कहता है निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात ये गौर करिएगा कि परिमेय संख्या का रूल क्या होता है। तो परिमेय संख्या वही संख्या होगा जो P/Q के रूप में रहेगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या वही संख्या होगा जो P/Q के रूप में रहेगा। और परिमेय संख्या में सबसे बड़ी बात है ना कि आपका रूट में नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा 2 क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि ये 15 क्या है, तो कहिएगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। हाँ, ये जहां पे जो आपको Q दिख रहा है ना, तो Q इज नॉट 0, जहां पे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तब तो मामला फंस जाएगा। देखो कैसे फंस जाएगा। अगर ये P का वैल्यू सोच लो, ये P का वैल्यू मैंने 10 लिया और ये Q का वैल्यू 0 ले लिया। अब तुम सोचो कि ये 10 में ये 0 से भाग देंगे, क्या ये 10 में 0 से भाग देंगे तो कभी भी ये 10 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। तो इनफिनाइट परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का रूल होता है कि जो P/Q के रूप में रहेगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जहां पे Q इज नॉट 0, Q का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अब सोचना। अच्छा, √3, ऑप्शन नंबर ए में √3, क्या √3 का वैल्यू निकलता है? नहीं ना निकलता है। ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या रूट में होता है। अब देखना, अच्छा ये कितना है? 2/2 अच्छा, ये √2 से √2 काट देंगे तो कितना बचेगा? ये 2 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी
बी क्या हो गया आपका 2। अच्छा देखो यहाँ पे नहीं समझा, ये क्या है 2√2 बटा कितना है √2। ये √2 से √2 गला खोपचा में कितना बच गया सर, ये आपका 2। अच्छा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही जवाब। अच्छा 4 + √5, क्या ये √5 को हम तोड़ सकते हैं? नहीं टूटेगा, क्योंकि √5 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है। आना ये √6 को हम तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, क्योंकि √6 जो है सर ये 6 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना क्योंकि हमको बड़ी लंबा सफर पार करना है, ठीक है ना। टोटल आपका 50 सवाल है और 50 क्वेश्चंस को देखना है और सभी को एक्यूरेट बना करके सवाल का आंसर करना है सर, क्योंकि इस वीडियो से अब की बार 10 सवाल से पार होगा, ठीक है ना। देखो कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कहिएगा गुरुजी आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं। देखो मेरा कंडीशन, मेरा मानना है कि आपके सामने मैंने जो सवाल को पेश किया सिर्फ वही सवाल को नहीं बनाना है। अगर उस टाइप पे अगर आपकी जिंदगी में कभी भी अगर ऐसे सवाल से मुलाकात हो जाएगा तो मेरा उम्मीद इतना है कि आप बना दीजिएगा उस सवाल को, ठीक है ना। इसीलिए मैं सवाल के अंदर जाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक उस सवाल का खासियत नहीं जानेंगे। अरे बेवकूफ ABC तो बुकवों में कैल रहता है, आमू बोर्ड पर आकर के ABC करेंगे तो फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है ना। इसलिए ABC नहीं करना है सर, इसको सॉल्यूशन करना है। आइए कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अब आ गया अपरिमेय संख्या। अब क्या पूछा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का रूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कब रूट में होता है, क्या चीज में होता है, रूट में होता है। जो भी रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है ना। इतना पहले गौर कर लेना, रूट वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एक चीज और गौर कर लेना कि जैसे यहाँ पे √4 है, ऑप्शन नंबर ए में √4 है, क्या √4 को हम लोग तोड़ सकते हैं? तो √4 का वैल्यू 2 होता है, ये √4 का वैल्यू 2 होता है, तो क्या ये 2 हमारा अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये 2 हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। और कितना लोग क्या है ना कि यहीं पे सोचा कि √4, ओ मास्टरवा तो बतेबे किया था कि जो वैल्यू रूट में रहेगा वो होगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे √4 है रे मोहतरमा, तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अच्छा √5 का वैल्यू क्या होगा, √5 का वैल्यू क्या होगा? तो कहिएगा सर कि √5, ये 5 तो टूटता ही नहीं है, तो √5 ही रह जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट में रहेगा। सबसे पहली बात इतना ही जान लो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा अपरिमेय संख्या। अच्छा 3 क्या है, खाली 3, तो 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो हमारा ये परिमेय संख्या है। आना ये 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमसे पूछा था अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी। ये किनका किनका सही था, जिनका जिनका सही था उनका शादी मेरे साली से होगा, वो निश्चित रूप से तय है सर। सवाल नंबर 3 है ना, ये 3 ही तो है रे बाबा। आना सर, ये सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 3 नंबर कहता है ना, कहता है क्या, अगर P एक अभाज्य संख्या है तो √P क्या होगी। कहता है P एक अभाज्य संख्या है तो √P क्या होगी। सबसे पहले आपको ये पता है रे मोहतरमा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये किनको किनको पता है। जिनको जिनको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हर किसी का मैंने कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। कहता है अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है ना, एक और खुद से कटती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि ये आप समझ लो कि ये 2, पहला अभाज्य संख्या 2 है। अच्छा ये 2 एक के अलावा और ये खुद के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, कटेगा। अच्छा 2 को हम किससे भाग दे सकते हैं, 2 को 2 से काट सकते हैं, ये 2 को 2 से काट सकते हैं, ये 2 को 2 से काट सकते हैं, या फिर ये 2 को 1 से काट सकते हैं। इसके अलावा ये 2 किसी और से कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो पहला अभाज्य संख्या कितना है, 2, पहला अभाज्य संख्या कितना है, 2। अच्छा दूसरा अभाज्य संख्या कितना होगा, 3 है ना, क्योंकि 3 का गुणनखंड जो होगा वो 1 और 3 होगा। अच्छा दूसरा तीसरा 4, खबरदार 4 जो है इसका गुणनखंड 1 भी होता है, 4 का गुणनखंड 1 भी होता है। 4 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी 4 कटेगा,
नहीं कटेगा। 4 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी 4 कटेगा, तो इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का रूल होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसलिए हमारा ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, तो अगला अभाज्य संख्या कौन होगा, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अगला अभाज्य संख्या 5 होगा। कितना होगा सर, ये 5 होगा, क्योंकि 5 1 से कटेगा और ये 5 5 से ही कटेगा। आना अगला क्या 6 होगा, नहीं 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए 6 नहीं होगा। अगला फिर कितना हो जाएगा, 6 नहीं होगा, है ना। अगला 7 हो जाएगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये सब होगा। लेकिन हमसे क्या बोला कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p क्या होगा। अब सोचो, अगर ये जो p है वो कौन सी संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। अगर ये जो p है वो अभाज्य संख्या, तो हमसे पूछा रूट अंडर p का वैल्यू। अब सोचो, इसमें से कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, मानो मैंने 2 ले लिया, तो रूट अंडर 2। अब तुम खुद से सोचना, क्या ये रूट अंडर 2 जो है वो कौन संख्या है। रूट अंडर 2 कभी कटेगा, अरे रूट से बाहर निकलेगा रूट अंडर 2, नहीं निकलेगा। ये रूट अंडर 2 का वैल्यू पॉइंट में होगा, लेकिन क्या रूट जो 2 है वो किसी का वर्गमूल है, नहीं है। इसलिए ये जो रूट अंडर 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि जो संख्या रूट में रहेगी और वो रूट से अगर नहीं कटता है, रूट से नहीं हटता है, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी कौन संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। आइएगा सवाल नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 4 नंबर कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। देखो देखो क्या कहता है, देखो देखो, इसके बाद गाना गाना, ठीक है नू, नहीं पढ़ेगा नू तो बीबीओ छोड़ के भाग जाएगी। देखो कहता है क्या, 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अच्छा, ये 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तुम लोग नहीं समझ रहा होगा। देखो यहाँ पे मेरे बात सुनना, ये 2 को ना, ये 2 को 11 से भाग दो, तो क्या कभी भी 2 जो है वो 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या बड़ा हो जा रही है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटा हो जा रही है। तो इसके पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे, लड्डू गोपाल 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। जैसा ही वहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे मामला फंस गया 0 का, है ना। अब वो 11 से काटिए, तो 11 से एक बार में लगेगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा सर, तो ये आपका बच जाएगा 9। कितना बच जाएगा, 9। ये तो आपका 2 है, तो 1 से ख़त्म ही हो जाएगा, इसको ख़त्म कर दो, 0 कर दो, है ना। फिर यहाँ पे 0 करो, तो 11 8 कितना 88, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इसको 0 कर दो। आना, अब फिर तुम्हारा मन है तो 0 करो, तो फिर एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा 11, एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच गया, कितना बच गया 9 बच गया, ये 0 हो गया। फिर अगर इसको लगाएंगे 0, तो फिर 8 बार में लगेगा, यानी ये ऐसा ही चलता जाएगा। फिर 1 8 हो जाएगा, फिर 1 8 हो जाएगा, है ना। फिर कितना हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। देखो फिर 1 8 हो जाएगा, फिर 1 8 हो जाएगा, फिर 1 8 हो जाएगा, फिर 1 8 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये संख्या कभी कटेगा ही नहीं। तो दोबारा जो संख्या है वो कितना रिपीट कर रहा है, वो संख्या बार बार कौन रिपीट कर रहा है, तो 18 जो है वो बार बार आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इसलिए ये 0.18, ये वाला पहला 18 पे क्या लगा दो, रेकरी लगा दो, ठीक है ना। यानी आंसर कितना हो गया, 0.18, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5 नंबर सवाल कहता है ना कि तेरी अखियों की मार तेरा होठ, ये नहीं बोलता है, सवाल बोलता है 5 नंबर बोलता है ना, ये 5 नंबर है, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। अच्छा, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कितना होता है ax² प्लस bx अब प्लस कितना c। ये हमारा द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। जो भी समीकरण, दुनिया का कोई भी समीकरण अगर इस फार्मूला पे अगर सेट हो रहा है तो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है कि उसको द्विघात बहुपद से अलग कर देगा। फिर से मेरा बात को सुन लेना, अगर दुनिया का कोई भी समीकरण अगर इस पे
सेट हो रहा है, अगर इस पे सेट हो रहा है इस इक्वेशन पे, तो इसका कोई औकात नहीं है कि वो द्विघात बहुपद से अलग कर देगा। आ जाना, क्या ये क्या है सर, ये आपका x और प्लस कितना है 3y और प्लस कितना है c, ऑप्शन नंबर ये ए है। क्या ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाला बात क्या इस पे सेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं सेट हो रहा है सर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गला खोपचा में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 4 है। अब तुम सोचना रे बबुआ कि यहाँ पर हमने आपको बोला, हमने आपको क्या बोला, तो हमने बोला आपको कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी जो रहेगा वो अचर पद रहेगा। कौन सा पद रहेगा रे मोहतरमा? अचर पद। अचर पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर? ये कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां ए, जहां जहां बी, जहां जहां सी रहेगा उसके जगह कोई ना कोई संख्या होगी। क्या होगी सर? तो संख्या होगी। अब थोड़ी सी गौर कर लेना मेरे बातों के, गौर करेगा नू अरे करेगा कि ना करेगा? करेगा ना आइए, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 4 है। देखना, एक्स स्क्वायर के गुना वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो एक है, इसका कहने का मतलब इसमें ए का वैल्यू 1। अब देखना, एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक्स के गुना में कितना 3 है, इसका मतलब ये बी का मान हो गया, इसके आगे -3 है तो -3 लगा देंगे। अब देखना, यहाँ पे c के जगह कांस्टेंट है तो c के जगह कितना 4 है, यानी कहने का मतलब कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 जो है वो हमारा द्विघात बहुपद है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखो एक्स, यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस 3 है, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद, ये दुघातीय बहुपद नहीं हुआ, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। और हमसे पूछा था द्विघातीय बहुपद, है ना? आइए, तो इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। हमसे पूछा था द्विघातीय बहुपद, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल क्या होगा? 6 नंबर, थोड़ी सी गौर करना सर। 6 नंबर का आता है ना, देखो आवाज कर रहा है, ठीक है ना? आना, 6 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो 6 नंबर का आता है ना कि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx, अल्फा और बीटा यदि द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? देखो देखो देखो, पहले मेरी बात को सुनने का कोशिश करिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट में आपका टाइम लूंगा, क्योंकि मेरा कोशिश ही रहता है सर कि अगर आपके ज़िंदगी में अगर कभी भी ऐसा सवाल आवे तो आप इसको चटनी की तरह चाट जाइएगा, है ना? देखिए, अगर फार्मूला अगर ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी के टाइप पे रहा, अगर कोई द्विघात बहुपद रहा, अगर वो द्विघात बहुपद में अगर आपसे पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बोले तो मूलों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा बोले तो मूलों का योग फल। अब आना, ये वाला तो यहाँ तक जान गया। अच्छा, ए बी सी, यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि जब तक छोटा नहीं करेंगे तब तक मामला बड़ा फंसेगा सर। आना, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। चलिए आइए, मैंने इसको थोड़ा सा आप इस पर गौर कर लीजिएगा। आइएगा इधर। अब यहाँ देखिए हमसे सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना? ये fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना है 5। देखो भाई, जब भी आपके अंदर मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगा सर कि ये YouTube की दुनिया है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर देगा। वो अपने फ़ायदा के लिए आपके साथ कुछ भी कर देगा। मैं ये किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए आप खुद से सोचिए, आपके पास दिमाग है, आपके पास स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको फ़ायदा बुझाता है आप वहीं से क्लास कीजिए, है ना? आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा। हमसे पूछा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा?
देखो सबसे पहले यहाँ पे गौर करना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है ना। अरे मोहतरमा, ये अल्फा और बीटा को क्या हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते हैं? कहिएगा गुरुजी ले सकते हैं, अच्छा से ले सकते हैं। आइए तो ये अल्फा इंटू बीटा को एलसीएम कर लो, तो ये बीटा को गुना करेंगे इसके साथ, ये अल्फा को गुना करेंगे इसके साथ। एस या नो आप थोड़ा सा बोलिएगा, ये बीटा को गुना करेंगे इसके साथ, अल्फा को गुना करेंगे इसके साथ, यानी ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। लेकिन मैंने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि जब भी आ जाए कंडीशन अल्फा प्लस बीटा का तो माइनस बी बाई ए। अब देखो यहां पे ये एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या है सर? ये आपका एक्स स्क्वायर है। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो एक, ये एक्स के गुना में -3 और ये 5 हमारा सी का वैल्यू हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कहने का मतलब इसमें a बराबर 1 और ये b बराबर कितना -3 और ये c बराबर कितना 5। अब देखो यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पे देखना ये b का वैल्यू कहाँ गया? देखो ये वाला b का वैल्यू -3 है तो इसको पहले से यहाँ पे माइनस है और b का वैल्यू -3 है और बट्टा a का वैल्यू कितना है? 1 है। अब देखो ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ गया? +3। अब बट्टा नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? +3। अब देखो यहाँ पे गौर कर लेना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। क्या होता है? c/a। अब यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या है? तो c का वैल्यू 5 है। अच्छा a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू 1 है, यानी 5/1 यानी कितना हो गया? 5 हो गया। यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3। अब हमसे पूछा था यही कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा? तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो क्या ये बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा? अरे ये बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा, कि एकरो में दिक्कत है और जब इसमें दिक्कत है तो समझ लेना तेरा शादी में भी दिक्कत हो जाएगा। हाँ, जब इतना छोटा चीज़ में दिक्कत है तो ये तो बड़ के चीज़ आ जाएगा। हाँ, तो उसमें तो दिक्कत हो ही नहीं जाएगा। आना तो ये बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू +3 है तो इसके जगह मार दो +3। अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिखेंगे रे मोहतरमा? तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 लिखेंगे, यानी 3/5 कहीं दिख रहा है तो 3/5 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो मार देंगे घपसना 3/5 है ना। सॉरी ये -3/5 है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये वाला होगा आपका 3/5 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए सर अगला सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है? ये सवाल नंबर 6 था ना, सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं सर। सवाल नंबर 7 कहता है ना, पता है क्या कहता है? कि तेरी अखियों, कहता है किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c, ये है आपका ax² + bx और प्लस कितना है c के शून्यांकों के गुणनफल क्या होगी? अभी जस्ट मैंने बताया रे बबुआ, क्या बताया? कि अगर कंडीशन बन जाए ax² + bx + c तो क्या करेंगे? हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो जब कंडीशन बन जाए ax² + bx + c का तो हमसे पूछा शून्यांकों का गुणनफल, आपसे पूछा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों बोले चाहे मूलों बोले समझना एक ही बात है ना, शून्यांकों बोले चाहे मूलों बोले समझना एक ही बात, अलग अलग समझोगे तो जाओगे खुपचे में। हाँ, मूलों और शून्यांकों, मूलों बोले चाहे शून्यांकों बोले समझना एक ही बात, ठीक है ना। तो शून्यांकों का हमसे पूछा गुणनफल, क्या पूछा रे बबुआ? गुणनफल। क्या पूछा? गुणनफल। गुणनफल हमसे पूछा गुणनफल। गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी फॉर्मूला क्या बन गया रे? c/a c/a c/a। ऑप्शन नंबर कितना? डी। ये सब तो हल्का सवाल था, किनका किनका सही जवाब था वो तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा। सवाल नंबर 9 के 8 की तरफ बढ़ना। 8 नंबर कहता है ना, क्या पता है क्या कहता है? देखो 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर कहता है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8, देखो देखो देखो, तब कहता है पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। देखो 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 यहाँ पे गौर करना,
यहाँ पे गौर करना, ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना 4x, सॉरी ये एक्स क्यू है, ठीक है ना, ये कितना है एक्स क्यू है, ठीक है, फिर कह रहा है 4x स्क्वायर है, फिर माइनस ये आपका px है, अब प्लस कितना है 8 है। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये वाला जो समीकरण आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको समीकरण दिख रहा है ना, ये समीकरण जो है ना x माइनस 2 से क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब विभाज्य है, भाज्य मतलब विभाज्य है। जैसे नहीं समझा, अगर मैं बोल दूं कि आपकी बीवी का नाम मान लो सुनीता है, तो मैं आपको बोल दूंगा ए तुम्हारी बीवी है, तो तुम तुरंत चौक जाएगा कि रियली में मेरी बीवी तो है। अगर मैं बोल दूंगा ए सुनीता जा रहा है, ओ तुरंत चौक जाएगा कि कहाँ मेरी बीवी जा रही है, चौकेगा नू। हाँ, तो कंडीशन यही बात है। यहाँ पे बोला भाज्य और तो दिमाग में आना चाहिए विभाज्य। अगर भाज्य को नहीं समझोगे विभाज्य, तो समझ जाना खोपचे में जाओगे, है ना। अच्छा, इस चीज़ को मैंने क्या लिखा, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 किससे विभाज्य है, तो x माइनस 2 से विभाज्य है, तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देना। देख लो, फिर से मेरी बात को सुन लो, जो चीज़ से भाज्य रहेगा, जो चीज़ से भाज्य रहेगा उसको इक्वल टू 0 कर देना, काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, ये -2 उधर जाएगा +2, यानी x का मान आ गया +2, और यही x का मान इसमें पुट कर दो, मामला फंसेगा नहीं, मामला आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे है एक्स क्यू, फिर कितना है सर ये 4x स्क्वायर, फिर कितना ये -px, फिर कितना है 8, इसको इक्वल टू 0 कर दो। जहां से मैंने निकाला है कि x का मान कितना है 2, तो ये वाला x के जगह 2 पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 2 का स्क्वायर, अब प्लस नहीं माइनस 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 p गुने 2 अब प्लस 8 बराबर 0। एक बार शेयर तो करना बनता है सर ऐसे ऐसे सवाल में, ठीक है ना। 2 का क्यू 8 है, अब देखो यहाँ पे 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस कितना 2p अब प्लस 8 अब बराबर 0, तभी तो जाओगे खोपचा में, बन जाओगे हीरो। अब देखो सर, देखो 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 8 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 अब माइनस कितना 2p अब प्लस कितना 8 अब बराबर 0। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला 8 है, ये वाला 8 नहीं समझा, अरे ये वाला 8 है, ये वाला 8, तो 8 8 हो जाएगा 16, अब प्लस यहाँ पे भी है 16, अब माइनस ये है 2p इक्वल टू कर देना 0। अब देखो ये 16 16 हो गया 32, अब यहाँ पे देखना ये -2p, ये वाला -2p, अब देखो ये वाला -2p उधर जाएगा +2p में, ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 32/2 बराबर p, ये 32 को काटना 2 से 16 बार में कटेगा, यानी 16 बराबर कितना हो गया p, यानी p का मान 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 16, p का मान कितना 16। हमसे यही पूछा था कि p का मान क्या होगा, तो p का मान 16। यहाँ तक में समस्या, अरे दिक्कत है रे बबुआ, नानू दिक्कत है, हम पढ़ाएंगे दिक्कत हो जाएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। हाँ देखो, अब यहाँ पे आना सर, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 9 की तरफ, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ जाना, सवाल नंबर 9 नो 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 नो। अब देखो कहता है 2 चर वाले एक घातीय समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 में x बराबर 5 हो तो y का मान, अरे मोहतरमा ये कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7, और जहाँ पे बोल दिया है कि x बराबर 5 तो y का मान वाट, अब यूँ ना निकलेगा, शादी कर देंगे तो बच्चा तुरंत ही निकाल देगा, और समीकरण नहीं निकलेगा, बेवकूफ़, मारेंगे चाटा चल जाएगा अपने जीएफ के पास। देखो यहाँ पे देखना x का मान 5, एकदम पुट कर दो, आँख मूंद दो और पुट कर दो, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मार दो 5 घपसना, अब प्लस कितना है बाई अब बराबर 7, ये 5 प्लस में होने जाई थी माइनस में, यानी बाई बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2, आंसर कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए सर सवाल नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है ना कि अब कर दो बस, हम लेकिन कहेंगे रुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग यूपी बिहार झारखंड वाले लोग हैं, ठीक है ना सर। किसी से डरना नहीं सीखे, ज़िंदगी में हर मुसीबत से लड़ना सीखे, और इंसान वही बेहतर है जो हर मुसीबत से लड़ना सीखा, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष।
जब तक बचोगे तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हम पढ़ के नौकरी ले लेंगे तो हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा सर, ये आपके दिमाग में गलत बात चल रहा है। जिंदगी में जब तक जियोगे तब तक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सर हम लोग बिना खाना खाए जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार से बिना संघर्ष किए हुए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए खाना भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत होती है सर। तो आप लोग संघर्ष करना ना छोड़े, लेकिन कोई संघर्ष ज़्यादा करता है, कोई संघर्ष कम करता है, तो कोई ज़्यादा बड़ा आदमी बनता है, कोई कम छोटा आदमी बनता है सर। लेकिन अपने सपना को करना है साकार, क्योंकि आपकी सपना में छुपा हुआ है आपकी मम्मी पापा का सपना। क्योंकि जिस दिन आपकी सपना हो जाएगा साकार ना यार, तो मम्मी पापा को 1 रुपया नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन हाँ उनकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, मम्मी पापा का उम्र 20 साल बढ़ जाएगा, लेकिन बस आप सक्सेस इंसान बन तो जाओ, है ना। और नालायक जैसा रोड पे घूमेगा तो तुम्हारा माँ बाप भी सोचेगा कि कैसे मैंने पैदा कर दिया इस इंसान को। इसलिए सर अच्छा बेहतर इंसान बनो। हाँ, जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनो, बस तभी कुछ करना लाइफ में। हाँ ना, कहता है ना सर, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने का मौका पूरे लाइफ में एक ही बार मिलता है। कहता है क्या कि यदि 2k-1 k, ये कह रहा है 2k-1 और कॉमा k, जहाँ पे दिया हुआ है 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। हमसे पूछा k का मान, देखो यहाँ पे गौर कर लेना। अरे बबुआ, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि अगर ये 2,3 है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो तू लोग पढ़वे किया होगा कि ये पहला वैल्यू को बोलते हैं x का मान और दूसरा वैल्यू जो बोलते हैं y का मान। ये तो पढ़वे नुचिया होगा रे, छे नहीं पढ़ा रे, बोलबे ना खोलबे। देखो जरा, ये पहला वैल्यू को x का मान, दूसरा वैल्यू को y का मान। अब समस्या तो यहाँ बढ़ गया कि गुरुजी यहाँ पे तो 3 गो है, लेकिन रे अंधरा देखो यहाँ पे, यहाँ 2 के बाद कॉमा है नु, तो ये वाला पूरा x का मान और ये वाला पूरा y का मान। और जब हमको x का मान इतना और y का मान इतना, तो इतना को जोड़ना देंगे, जोड़ तोड़ देंगे। हाँ, हम लोग तोड़ने तो सीखे हैं, कोई हड्डी तोड़ता है, कोई पसली तोड़ता है, कोई मैथ के फार्मूला को तोड़ता है, तो कोई अपने जीवन को तोड़ता है। देखो तो x का मान कितना है 2k-1, तो जहाँ पे ये x है ना वहाँ पे रख दो 2k-1, तो हो जाएगा 10 गुने 2k अब -1 अब -9 गुने अब y का मान कितना हो गया k, अब बराबर 12। कहता है ना सर नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलेंगे तो तू लोग कहेगा कि मास्टर भाई कैसे कैसे बोलता है। अभी 10 से गुना करो तो हो जाएगा 20 के, ये 10 से गुना करो तो -10 यहाँ पे आना, ये -9 के अब बराबर 12 आ जाना, तो चल जाना घारा। देखो यहाँ पे ये 20 के प्लस में 9 के माइनस में इसको घटा दो तो हो जाएगा कितना 11 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 11 के, अब -10 अब बराबर 12। अब देखो ये -10 उधर जाएगा +10 में, तो 11 के बराबर कितना हो जाएगा 12 + 10, 12 + 10 हो जाएगा 22, 12 + 10 कितना हो जाएगा 22। अब देखो यहाँ पे आ जाना, अब देखो यहाँ पे ये 11 के है, इधर इक्वल टू कितना 22, यहाँ पे 11 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो k बराबर 22/11। अब मार दो खोपचा में 2 बार में, तो k बराबर चल गया खोपचा में 2, यानी आंसर कितना आ गया B। चलिए सवाल नंबर अगला की ओर बढ़िए सर, अगला देख लो, इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ पढ़िएगा। 11 नंबर का आता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। देखो देखो देखो, कहता है ना रे बबुआ कि समीकरण 2x + 3y बराबर 5 हो तो x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। अच्छा, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो। अब देखो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो। अब y का मान बता दो क्या होगा, कमेंट कर दो 11 नंबर, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। सवाल नंबर 12 12 12 12 12 12 12 12, हाँ कहता है यदि 2 रेखाएं बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद करती है तो x और y का मान होगा। देखो ये पहला रेखा, ये दूसरा रेखा, और दोनों रेखा यहाँ पे क्या किया, बिंदु O पे प्रतिच्छेद किया, और
और यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है 1,0। तो हमसे पूछा x और y का मान क्या होगा। तो अरे मोहतरमा, मैंने तो बताया था कि x का मान पहला को x का वैल्यू बोलते हैं और ये दूसरा को y का वैल्यू बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि x का मान 1 और y का मान 0, यानी 1,0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सर 13 नंबर कहता है ना, देखो हाँ 13 नंबर कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। थोड़ी सी सर कमेंट कर देना। आ जाओ देखो इधर, कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये एपी का क्वेश्चन है। कहता है क्या, कहता है ना सर एक बात बड़ा अच्छा याद आ गया। कहता है ना कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बागानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं। विद्या उसी का जो दिल से चाहत है ना। तो दिल से चाहो सर, सपना आपके कदमों में झुकेगा, ये मैंने वादा करता हूँ सर। हाँ मेरे पिछले साल 2021 में मैंने 2022 में जो मैंने 10th एग्ज़ाम दिलवाया था, उसमें मैंने लगभग 4 महीना पढ़ाया था। 4 मंथ में मेरा रिजल्ट आया 482 से भी पार, 482 हाईएस्ट अंक था सर। अब सोचो कि उस टाइम मैंने पेड कोर्स भी नहीं पढ़ाता था, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, तो रिजल्ट ये था। तो मैं आपको कहता हूँ कि सच्चे दिल से आप मेहनत करो और सच्चे दिल से मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको टॉपर बनने से अगर कोई रोक देगा सर, तो संदीप कुमार पढ़ाना छोड़ देगा, है ना। आइए अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 2 अंकों वाली, कितना नंबर सवाल था रे, छोड़ो जो। अच्छा कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो अच्छा 2 अंकों वाली, टोटल 2 अंक वाला कितना संख्या है। तो पहला 2 अंक वाला टोटल संख्या कितना है। तो देखो यहाँ से पहले देखो 2 अंक वाला टोटल संख्या कितना है। तो 2 अंक वाला संख्या 10 से शुरू होता है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ये टोटल का टोटल 2 अंक वाला संख्या है। लेकिन अब तो इसमें बड़ा मामला फिट हो गया। देखो अब सोचो कि तुम्हारा शादी हो रहा है, जयमाला पे तुम तैयार हो, माला लेके, बीबी आ रही है बकलूला। देखो अब तुम तैयार हो, अब उधर से क्या हो रहा है ना कि तुम्हारी बीबी के साथ 10-20 लड़की आ रहा है। नहीं शादी से पहले जब देखने जाता है ना लड़की को चुपे चुपे, हाँ तो क्लास से निकली तुम्हारी जो होने वाली बीबी है, अब उधर से ना 20-25 गो आ रही है। तुम तो कन्फ्यूज हो गया कि सरवा कौन है कौन नहीं है। माथा कलकला रहा है, मुंह कलकला रहा है, पसीना छूट रहा है, सिर्फ देखने के लिए कि कौन है। देखे इधर तो इसी प्रकार से ये है, ये टोटल 2 अंकों वाली संख्या है। लेकिन मामला तो ये हो गया ना कि हम उसी को पसंद करेंगे जो 7 से विभाज्य है। अब देखो तो इसमें टोटल कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब देखो अच्छा 10 7 से कटेगा, कहेगा गुरुजी बिल्कुल नहीं कटेगा। ये तो 10 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 11 भी 7 से नहीं कटेगा, 12 भी 7 से नहीं कटेगा, 13 भी 7 से नहीं कटेगा। लेकिन पहली संख्या 14 जो है वो 7 से कटेगा आना। फिर 14 के बाद 7 से कौन कटेगा, तो 7 का 14 7 21, 21 कटेगा 7 से। फिर कितना कटेगा, तो 28 कटेगा 7 से। फिर आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्या 99 7 से कटेगा। 99 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक बार में 7 लगा देना 2 हो जाएगा। फिर कितना 8 बार में लगा, 4 बार में लगा दो, 7 चौक 28 1, यानी नहीं कटेगा, यानी 98 कट जाएगा। ये पक्का 98 कट जाएगा, यानी 7 से 98 कट जाएगा। कौन कट जाएगा, 98। देखो लगाओ, एक बार में 7, यहाँ पे कितना 2 उतर गया, यहाँ पे ये 8 लगा दो, यहाँ पे 4 बार में कट दो, 7 चौक 28, यानी आपका 98 जो है सर वो 7 से आपको कट जाएगा। 98 जो है वो 7 से कट जाएगा, 98 जो है वो 7 से कट जाएगा। अब सोचना, तो अब यही पूछा कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। चलो
आ जाओ। अब इसमें टोटल जो है वो 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो अब सोचो तुम बबुआ कि यहाँ पे a बराबर कितना, तो a बराबर a 14। अच्छा d का मान क्या हो गया, d के तो सर्वांतर, d का मान कितना हो गया, तो 21 में से 14 को घटा दो, तो 21 में से 14 को घटाएंगे 7 आएगा, फिर 28 में से 21 को घटाइए तो भी 7 आएगा, आगे वाला नंबर में घटाएगा तो भी 7 आएगा। हमसे पूछा इसमें टोटल कितने संख्या विभाज्य है। अच्छा अब देखो ये जो संख्या 98 है वो जैमा संख्या होगा, वो जैमा पद होगा उतना ही संख्या 7 से विभाज्य होगा। अरे ये जैमा पद होगा उतना ही संख्या 7 से विभाज्य होगा, मैंने कुछ तो गलत नहीं ना बोला। तो कहेगा ना रे बब्बा नो, सुनो ना रे बब्बा सुनो ना रे। देखो इधर ये जो सबसे अंतिम वाली संख्या है वही संख्या पे कैच करना है, तभी आपके पास हाथ में अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल, अच्छा ये 98 जो है इस एपी का कैमा संख्या है, ये एपी का जो 98 है वो कैमा संख्या है। तो कहिएगा गुरुजी हमरा तो कुछ लता पता ना हो, तो ये कुछ अता पता ना हो ना रे मोहतरमा, तो एनमा संख्या मान लो। और ये जो 98 है वो मैंने माना है कि इस एपी का कैमा संख्या है, एनमा संख्या है। अच्छा एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 98, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 98। अब यहाँ पे देखो a का मान कितना है 14, यहाँ पे a की जगह रख दो 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7, अब बराबर कितना 98। कुछ बिना सोचे समझे क्वेश्चन को आगे लेकर के बढ़ते चलना। ये 14 हो गया, ये 7 से गुना करो, ये 7 से गुना करो, ये 7 से गुना करो, ये 7 से गुना करो n में तो कितना हो जाएगा प्लस 7n, ये 7 से गुना करो माइनस 1 में तो हो जाएगा माइनस 7, बराबर कितना हो जाएगा सर ये 98। अब देखना, अब देखो 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 ये 14 में से 7 घटा दो तो 7 बचेगा, यहाँ पे प्लस कितना है 7n है, अब बराबर कितना 98 है। अब देखो ये 7 है प्लस में ऊने जाएगा माइनस में, यानी 7n बराबर 98 और माइनस 7। अब थोड़ी सी गौर करना रे मोहतरमा, ये 7n इक्वल टू ये 98 में से 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 98 में से 7 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, देखो यहाँ से 91। अब ये n बराबर कितना हो जाएगा 91/7। अब इसको काट दो, 7 से इसको काट दो तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 7, एक बार में, यहाँ पे 2 बचेगा 3 बार में, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 13। अब सोचना कि 2 अंकों वाली कुल संख्याएं 7 से जो विभाज्य है वो 13 संख्या है। कितना संख्या है, 13 संख्या जो है वो 7 से क्या है विभाज्य है, ठीक है ना। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 13 संख्या 7 से विभाज्य है। चलिए सवाल नंबर अगला की ओर लेकर के चलिए सर। सवाल नंबर अगला बोलता है ना क्या कि तेरी अखियों की बार तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। 14 नंबर है ना, कहता है वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5, 7वां पद 9, तो वह एपी बताइए वह एपी क्या होगा। देखो हमें एपी बताना है जहां एपी में तीसरा पद 5 है और 7वां पद जो है वो कितना है सर, ये 9 है। तो उस एपी को बताएं कि वो एपी क्या होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, मान लो तो सब्जेक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्टिव में डाल देगा, हाँ और डाल देगा तो छोड़ने वाला है ना रे बब्बा ना। देखो इधर एपी का तीसरा पद है ना रे गुरुजी देखा ना रे बाबू, तीसरा पद कितना है 5। अच्छा हमसे फिर कह रहा है 7वां पद जो है सर वो 9 है। अब देखना, अच्छा ये तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a प्लस कितना 2d। कहिएगा गुरुजी कैसे, देखो इधर यहाँ देखो तीसरा पद बोले ना, देखो यहाँ पे nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे पूछा तीसरा पद यानी tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे पूछा तीसरा पद, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 3 चमकाओ तो हो जाएगा a प्लस n के जगह 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा यानी 2d बचेगा, है ना। जैमा पद पूछेगा ओकरा से एक
एक डी कम, जयमा पद पूछेगा ओकला छे एक दी कम, अले जयमा कद पूछेगा ओकला छे एक दी कम। हाँ, सही रास्ते पे जा रहे हो आना। तो अगर तीसरा टर्म पूछा यानी तीसरा पद पूछा तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2d और बराबर कितना 5। यहाँ पे सतमा पद 9 है तो सतमा पद का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस 6d, जहाँ पे n है वहाँ पे 7 रख के देख लो, पता चल जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो। कहेगा सर ऑब्जेक्टिव में समीकरण खोजना पड़ता है। हाँ, शादी में भी जयमाला होता है। हाँ 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 हाँ, देखो देखो, हाँ देखो 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 रे देखो देखो, हाँ आना। अब यहाँ पे क्या है सर, a प्लस 2d बराबर 5, ये समीकरण 2 है। अब क्या करो ना तुम, अब क्या करो यहाँ पे गौर करना, अब क्या करो कि ये दोनों समीकरण को घटा दो। अब कर दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 कितना है तो a प्लस 2d अब बराबर कितना है 5। ये समीकरण 2 कितना है a प्लस 6d अब बराबर कितना है 9। समीकरण को माइनस कर दो, जैसा ही समीकरण को माइनस करेंगे, समीकरण को माइनस करेंगे तो ये प्लस a है ना वो हो जाएगा माइनस a, ये प्लस 6d है ना तो ये हो जाएगा माइनस 6d, ये प्लस 9 है ना ये हो जाएगा माइनस 9। जब समीकरण को माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। ओ, जब समीकरण को माइनस करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। यहाँ पे देखो ऊपर में प्लस a है, नीचे में माइनस है, एक से ही गला खोपचा में। ये प्लस 2d यहाँ पे माइनस 6d, तो कितना बचेगा माइनस 4d बचेगा बराबर। यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 9 नहीं माइनस 4 बचेगा। अब एक चीज़ देखना, ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, यहाँ पे बच गया 4d अब बराबर कितना बच गया तो 4d बराबर 4 हो गया। यहाँ पे 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी d बराबर हो गया 4/4, 4 से 4 गला खोपचा में, यानी d बराबर 1। d का मान कितना आ गया 1, d का मान 1। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, अब थोड़ा सा गौर कर लेना, गौर कर लेना, गौर कर लेना। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है ना सर, अब यहाँ पे देखो क्या करना है। अब देखो d का मान 1 निकल गया। अगर समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से, अच्छा ये समीकरण 1 में अगर ये d का मान पुट कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 कितना है तो a प्लस 2d अब बराबर 5। ये समीकरण 1 में ये d का मान भर दो तो a अब प्लस 2 गुने d का मान 1 है बराबर 5। यहाँ पे हो जाएगा a और 2 एकम 2 और इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी बराबर 3, यानी a का मान कितना आ गया 3, यानी a बराबर 3, a बराबर कितना आ गया 3। अब देखना a का मान 3, अब यहाँ पे गौर कर लो, a का मान 3, d का मान 1। हमसे पूछा AP बताओ कि AP क्या होगा। अब देखो तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद डॉट 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 निकाल देंगे। अच्छा पहला पद का फॉर्मूला होता है a, दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, चौथा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस o। हाँ देखो 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 देखो, हाँ दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस d, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d है ना, चौथा पद होता है a प्लस 3d। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, जैमा पद पूछे ओकरा से 1d कम। अब देखो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 3, तो a की जगह 3 कॉमा a प्लस d, यानी a का मान 3 और d का मान 1, यानी 3 और 1 कितना हो गया 4। a प्लस 2d तो d का मान कितना है 1, तो 1 गुने 2 यानी 2 और 2 और 3 कितना 2 3 5 आना। अगला हो जाएगा a का मान 3, a का मान 3 और d का मान कितना 1, तो 3 एकम 3 और 3 कितना 6, यानी आगे बढ़ते जाएगा 3 4 5 6 किस में है 3 4 5 6 7, अगला 7 होगा तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। चलिए